हमारी मैया जानते हैं सबरी जितनी माता बहन बैठी हैं, कबू खाली हाथ ना जाए, चाहे एक बेर ले जाएं, पर भागवत जी पे चढ़ावे को जरूर ले जाते हैं, चाहे एक बेर ले जाएं। भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में, अपने गुरु के यहाँ कऊ राजा ते मिलवे जाए वहाँ, अपनी बेटी के यहाँ जाए वहाँ, छोटी बहन के यहाँ जाए वहाँ, कबू खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आजकल तो अच्छे अच्छे फल ले जाते हैं, पपीता पपीता जन का। जब हमारे बचपन में गांव में कथा होती तो नाशपाती ले जाते, नाशपाती, बाको नाम ही नाशपाती, बाको नाम ही है नाशपाती। मुझे ना आगे कहा करे, भगवान ही मालिक है। नाशपाती ले जाते, एक आधा अमरूद ले जाते, बेर ले जाते, बेरिया पे तो तोड़ के, खाली हाथ नहीं। और ये देखो यहाँ जब देवराज इंद्र कथा सुनने आए तो खाली हाथ नहीं आए, तो कैसे आए? सुधा कुंभ ग्रहित वेव अमृत कलश, कालाए, जोड़ते बोलो, कालाए अमृत कलश। माट में कौन सो पैसा वारो कोई तो है, होंगे पैसा वाले तो बहुत है माट में। कहा कोई माट छोड़ो, पूरे मथुरा जिले में इतना पैसा वारो है जो अमृत की एक बूंद खरीद ले, वो तो बता दे। वो सिडराए ढूंढते हैं, हम तो इतने बड़े पैसा वाले, हम इतने बड़े पैसा वाले। जमुना में एक लोटा में आ जाते हैं, इतने बड़े पैसा वाले एक लोटा में आ जाते हैं, बड़े बड़े आदमी एक लोटा में समा जाते हैं। और काऊ काऊ तो एक लोटा की जरूरत ना पड़ते, और काऊ काऊ है तब लोटा बारा मोह कोई ना मिल तो गए प्लेन क्रैश में, ले बजा ले झुंझुना, बड़े अकड़ के चलते, हम ये क्या हो, कच्छू ना हो। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए माय डियर दिल दुखाना किसी का दिल। कितनी सुंदर बात। देवराज इंद्र अमृत कलश लेके आए, ठाकुर जी ने, सुखदेव मुनि ने कहा अवक्तास विज्ञाय ददोष कथा अमृतम श्रीमद् भागवती ही वार्ता सुरणामपि दुर्लभ। तुम अभक्त हो, तुम्हें कथा नहीं सुनाई जा सकती। ध्यान से सुनेंगे इस बात को। ये कथा आपको अगर प्राप्त हो भी जाए और आप उस लायक नहीं है तो आपसे कथा छूटेगी, छूट जाएगी आपसे। जैसे अभी बाबा कह रहे हैं ना, कलेश बहुत है, जानते हैं, कहा कह रहे, कहा है वो झंझट, झंझट। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने जो बात पहली कह दी रामायण में, ग्रह कारज नाना जंजाला। कथा सुनने के लिए तो इन सब से निवृत्त होना बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली कथा सुनने के लिए, क्योंकि हमको तो लगता है कथा सुनना टाइम पास है। जब कछु काम ना होगा तो दोपहर में चलेंगे, जही हमारे गाँव में कथा को समय हो तो 1 बजे थे 5 बजे तक, 2 बजे थे 5 बजे तक, चो या समय गांव में कोई काम ही ना है। भैंस पोयने को काम 4 बजे 5 बजे के बाद शुरू होगा, कर लेंगे नहीं, बुध काढ़बो बाढ़बो। ग्रह कारज नाना जंजाला, तमाम जंजाल हैं, और गृहस्थियों के लिए तो जंजाल बहुत तगड़े हैं, पर उन जंजालों से भी जूझते हुए, उनसे निवृत्त होके ठाकुर जी की कथा में आके बैठ जाएं, इसका मतलब है आपने निश्चय किया है कि इसी जन्म में अपना कल्याण करवाना है, अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी है। अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं, कौन जाने क्या बनेंगे अगले जन्म में। इस बार बंसीवट उपलब्ध हो गया, अगली बार ब्रजी न मिला तो जितनी बैठी गाय माट गांव की, माट में ससुराल है कि माट में मायको है? ससुराल वाली बोलो, माट में कौन कौन ही ससुराल है? और मायके वाली आई है,
आते हैं, दोनों ही हैं। ये मटेरा गांव तो हमारी ब्रज गोपिन को फेवरेट गांव रहे हो। वृंदावन ते झट आ जाती माट गांव में दही दूध बेच वे के आजे। और तमाम ग्रंथन में या की चर्चा है। अब कहें हम माट, पहले कहे जाते मटेरा, मटेरा गांव में। तो आप लोग तो भाग्यवान हो कि ब्याह क्यों कहाँ आई हो? माट में। आप भाग्यवान हो ब्याह के कहाँ आई हो? बंसीपट पे गाम बामूंगा तो का कोने पे जाओ तो का वो छारी कोने पे जाए। हाँ छारी को, छारी है वो नाम पढ़े हो मैंने, कार्ड पे वो नाम छपे रहो, होल्डिंग में वो नाम हुआ तो, और वो ग्रंथ में वो पढ़े हो छारी, छारी है ना। आज गेट पे वो ही है। जिनने गलत कर दो ना, जिन करे जीवा रहो। अब मैंने कि इतकू तो कछु दिखे ही ना, पर मैंने हो गो। पर वो गांव छारी वही है, वही के पीछे बंसीपट है। कितने भाग्यवान हो कि हम यहां ठाकुर जी नित्य गैया चराए वे आवे। आज भी गैया चरा रहे हैं, हमें ना दिखाई पड़ रहे। बट पे ठाड़े है कि जब गैया ने कह दे तुम जाओ, तृण ग्रहण करो, जल ग्रहण करो, और ठाकुर जी क्या करे? ठाकुर जी बट के नीचे ही बैठ जाए, और जब बुलाने होए तो बंसी बजावे बट पे ठाड़े के ऊपर चढ़ के पेड़ पे। आज हम लोगों का सौभाग्य देखो, जिस बट वृक्ष का स्पर्श कभी ठाकुर जी ने किया था, उसी बट वृक्ष का स्पर्श आज हमने किया। स्पर्श करते ही लगा जैसे कृष्ण ने छू लिया हो, गोविंद ने छू लिया हो। भाग्यवान है वो लोग जो ब्रजवासी हैं, जन्म से ही जिनका रिश्ता ठाकुर जी से बना हुआ है। पर धिक्कार है उन लोगों के लिए कि ब्रजवासी होते हुए भी ठाकुर जी से संबंध नहीं निभाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और वे ब्रज में रह के उल्टा सीधा खाना पीना करें तो ये और भी गलत है। खैर हम उस विषय की चर्चा नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि ठाकुर जी देखो कितनी कृपा हमारे ऊपर के, हम लोग साक्षात उन्होंने हमको बुला लिया है यहाँ पे कि तुम आओ कथा कहो, तुम आओ तुम कथा सुनो। देवराज इंद्र को अभक्त कह के सुखदेव जी महाराज ने कह दिया तुम जाओ यहां से, तुम्हें कथा नहीं सुनाई जाएगी। सुनो सुनो, कलयुग के लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए ये बात। जो देवराज इंद्र को नहीं मिली, वो भी अमृत कलश लेके। आज मुझे बड़ा कष्ट होता है जब लोग बिना सोचे समझे कथावाचकों के ऊपर टूट पड़े। कैसा कैसा विवाद हम लोग कर लेते। हिंदू ही कर सकते हैं ऐसा विवाद, और कोई कर भी नहीं सकता। कोई कह रहा है कथावाचक इस जाति का होना चाहिए, कोई कह रहा है कथावाचक ये होना चाहिए, कोई कहता है कथावाचक इतना लेते हैं, कोई कहता है इतना लेते हैं। देवराज इंद्र को अमृत कलश में भी सुखदेव जी महाराज ने कथा नहीं सुनाई थी। इतनी अनमोल है ये भागवत।